देश ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ पत्र लिख चुके हैं ਅਤੇ जंतर मंतर ਤੇ भी ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ शुरू की गई सी। सचखंड जी दरबार साहब नतमस्तक होने तो बाद भार्गव का कहना है कि उन्होंने इत्थे आके बहुत सुकून मिलता है, जिसके तहत असी श्रोमणी कमेटी के प्रधान नाल भी मुलाकात की। बीते दिन कमेटी कलाकार भारती सिंह वालों दिते गए बयान से बोलते हुए बीबी अनुराधा भार्गव ने कहा कि सिखों को जानबूझ के निशाना इस तरह के लोग बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जेकर वो सिखों की बेटी है तो उसको दाढ़ी और मुछां की परिभाषा भी पता होनी चाहिए है। फाइव न्यूज़ अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत सौभाग्य है मेरा कि श्री दरबार साहिब में मुझे यहाँ पर दर्शन करने को मिले और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड पिछले लंबे समय से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार और सिखों के अधिकारों की आवाज़ उठाती आई है। पिछले लंबे समय से काफ़ी प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाया कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, गुरु साहिबान का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, सिखों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है आज सिखों को उनके अधिकार दिए जाए। क्योंकि पिछले लंबे समय से 1947 से पहले भी राजनीति का शिकार सिख होते आए हैं और आज भी लगातार हो ही रहे हैं। तो हमने जो 1 मई को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए और उस पर एजिटेशन करने के बाद काफ़ी सिख जथेबंदियाँ जो हैं वो हरकत में आई हैं और एक छत के नीचे इकट्ठा होना भी शुरू हो गई है। तो खुशी है कि देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड अगर कोई प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ यूपी में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन इतिहास लागू कर दिया गया है। ऐसे ही श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड चाहती है और प्रयास भी कर रही है कि जो गुरु साहिबान का इतिहास है वो हर एक स्टेट में पढ़ाया जाए, लगातार कोशिशें कर रही है। जी, एसजीपीसी प्रधान साहब को हम मिले, हमने उनके सामने 2-3 बातें रखी हैं सिख समाज के हितों को लेकर कि अपना खालसा एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस अभ्यास को, उस इतिहास को पढ़े ताकि जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है, ना कि कोई मुगल आक्रांता जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं औरंगजेब जैसे को पढ़े। तो आज प्रधान जी से मुलाकात के दौरान हमने ये भी बात कही है कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लोग लगा सकते हो, एसजीपीसी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो कुछ ऐसे लघु उद्योग लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स लाइक दाल, हल्दी, सब्जी, मसाले, ताकि एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया जाए और हमारे जो बच्चे आज विदेश जाने पर मजबूर हैं सिखों के, तो उन बच्चों को खुद का रोज़गार मिल सके और हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल हो सके। क्योंकि आज पंजाब जो है राजनीति का शिकार बन रहा है। हर बार जब भी देखा जाता है तो राजनीति की जाती है, कहीं ना कहीं सिखों के अधिकारों का हनन होता आया है। तो उसी पर आज प्रधान साहब से मिले, 2-4 बातें और जो हमारी थी, जो हम चाहते हैं कि सिखों के हितों के लिए हों, तो उसी बारे में आज विचार किया गया। साथ में हमारे ज्ञान तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र से, भाई अमीर सिंह जी, भाई हाँ, परमिंदर सिंह जी, सभी आए हैं यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारती जो कि खुद एक स्त्री है, आज उसको खुद को नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्यों बचा हुआ है। आज वो जिस कॉमेडियन शो में बैठकर आज जिन वो केशों की बात करती है, उसको देखना चाहिए कि उन्हीं केशों को बचाने के लिए, आज उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने शहादत दी है। अगर ये दाढ़ी और जो केश ना होते तो आज ये हमारा अस्तित्व ना बचता। और दाढ़ी केश पर टिप्पणियां करने वालों को मैं ये हिदायत जरूर देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिख समाज के लिए नहीं, ये सनातन की बेटी की भी आवाज़ है और मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर देश से इतनी एफआईआर होनी चाहिए कि जब ये घर से निकले तो इसको दाढ़ी और केश के बारे में पता चले कि इसने जो टिप्पणियाँ की है कि दाढ़ी और केश के बारे में किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते ऐसी आवाज़ें बंद नहीं की गई, ऐसी बातों का विरोध नहीं किया गया जैसा कि भारती ने बोला है। और दुख की बात यह है कि वो अमृतसर में पैदा हुई है, इस धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर पैदा होकर उसको खुद का इतिहास नहीं पता, उसे गुरु साहिबान का इतिहास नहीं पता, क्या उसे सिख समाज के बारे में नहीं पता? उसको जताना होगा। हर जिले से एक एफआईआर भारती के खिलाफ जरूर होनी चाहिए ताकि उसको
उसका अस्तित्व पता चले कि आज जिन 2 बालों को गिराकर वो आज बात कर रही है केश और दाढ़ी के लिए, उसको उसका परिणाम भुगतना होगा। 11 घंटों में ग्रांटेड समाधान फोन पर। महबूब शाह जी, वशीकरण व मुठकरनी के मास्टर किंग। हर समस्या का समाधान करवाएं, जैसे घर में कलेश, पति पत्नी में अनबन, नौकरी कारोबार में समस्या, जादू टोना, किया कराया, सौतन दुश्मन से छुटकारा, नोट, लव मैरिज के लिए परेशान, तुरंत संपर्क करें। हर जगह से निराश मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। महबूब शाह जी, मोबाइल नंबर 9818754460, बस स्टैंड बठिंडा।